बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello dear student, you are watching Bihar online madrasa classes and we are very grateful. I would like to thank our chairman Qayyum Ansari sahab who made conduct our class online classes learn at home, यानी घर बैठे ही आप सारी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप वीडियोस को देखें और अच्छे से जानें. सो लेट्स ट्राई टू लर्न. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रामर पोर्शन अबाउट इंग्लिश. दैट मीन्स के प्रेपोजिशन, हम लोग प्रेपोजिशन पे चलेंगे और प्रेपोजिशन जो हम लोगों का क्लास 10th के लिए बहुत ही बेसिक 9th में भी ये है लेकिन 10th के लिए बेस्ड है. इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर 10th. इफ़ यू वांट टू टेक एग्जाम दैट टाइम यू हैव टू फेस such types of word of preposition. Maybe you make mistake to applicate, how to applicate and where to applicate this word. It compare with other words, right? So here you can see some words with some verb with some preposition. So हम लोग preposition को जो grammar portion है हमारा, preposition वो word होते हैं. Preposition is a word used before noun or pronoun to establish a relation. One noun or one pronoun to make something. To make something, that means के relation को establish करता है. ये क्या करता है? relation को establish करता है एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन या दूसरे नाउन्स को, ये relation को जोड़ता है, ये make relation करता है. तो अब यहाँ पे देखते हैं ग्रामर पोर्शन में कि कुछ वर्ड्स जो है हमसे बहुत ही मेक मिस्टेक होने लगती है, भूल जाते हैं हम, एग्जाम में पूछ देता है. ऐसे तो हम लोग जैसे आप जनरली जानते हैं एट वर्ड है, फ्रोम वर्ड है, ये सारे वर्ड जो है हमारा प्रेपोजिशन कहलाता है. एट मतलब पर है, फ्रोम मतलब से है, टू मतलब की और है, इस टाइप का छोटा. लेकिन कुछ वर्ड है जिसके साथ प्रेपोजिशन कोई एक वर्ड यूज होता है, कोई एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप उसको मिस कर देते हैं या मिसिंग हो जाती है आपके लिखने में, दैट मीन्स कि आपका मार्क्स कम आ सकता है. वो सेंटेंस गलत भी होने पे पूरी तरीके से संभावना होती है, वो एकदम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी सेंटेंस वो गलत हो. तो देखते हैं आपको कि देखिए जैसे एट है, दैट मीन्स एट मीन्स पर और मैं दोनों है. तो जैसे लुक के साथ हमेशा आप एट का यूज कर सकते हैं. जैसे लुक एट मी, लाइक दैट, लुक एट मी, मेरी ओर देखिए. लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बुक, इस टाइप का. तो लुक के साथ हमेशा एट यूज करेंगे. उसी तरह लाफ वर्ड है आपका लाफ, उसको लाफ के साथ क्या यूज करेंगे? एट. जैसे शी लाफ एट मी, वो मुझ पर हंसती है, या शी लाफ्स एट मी या लाफ्ड एट मी, लेकिन लाफ के साथ हमेशा एट का. उसी तरह गुड वर्ड है, इसके साथ एट यूज करेंगे. आप यूज कर सकते हैं कि आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, कि हम जो है अच्छे हैं मैथमेटिक्स. उसी तरह पुअर, तो हम पुअर है. तो उस टाइप का एग्जांपल, मैनी मोर एग्जांपल आप इसका बना सकते हैं. उसी तरह अफ्रेड वर्ड है, अफ्रेड वर्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज करेंगे. कंसिस्ट है, कंसिस्ट के साथ हम लोग ऑफ का यूज करेंगे. आप यहाँ पे आप देखते आएंगे. इंसिस्ट वर्ड है, इंसिस्ट मतलब जिद करना, कोई भी चीज़ फोर्स करना, उसके साथ ऑन वर्ड यूज करेंगे हम लोग. डिपेंड है, इसके बाद हम लोग ऑन वर्ड यूज करेंगे. उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं लिसन है, लिसन के साथ टू यूज करेंगे हम लोग. और प्रीफर है, प्रीफर के साथ हम लोग टू का यूज करेंगे, क्योंकि ये कभी भी मेक मिस्टेक नहीं हो, कभी भी भूल नहीं हो कि ये वर्ड के साथ ये करेंगे नहीं, इसके साथ यही करना है, कोई और दूसरा वर्ड नहीं जिनके साथ. इसी तरह प्रिवेंट है, प्रिवेंट के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे. बोरो है, हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे. प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, कोई चीज से परहेज करना, प्रिवेंट फ्रॉम. बोरो उधार लेना, किसी चीज से उधार. लिसन सुनना, लिसन के साथ जैसे आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं. मैं म्यूजिक सुनता हूँ या म्यूजिक सुनता रहता हूँ. आई कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग के लिसन वर्ड के साथ बात हमेशा टू होना जरूरी है. आई कीप लिसनिंग टू म्यूजिक या आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. प्रीफर भी कर सकते हैं आप. आई प्रीफर टू टेक टी, मैं चाय पीना ज़्यादा पसंद करता हूँ. आई प्रीफर टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करता हूँ. इस टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह डिपेंड है, इसके साथ ऑन. तो ये सारे वर्ड्स के साथ ये वर्ड का होना जरूरी है. लुक के साथ एट, लास्ट के साथ. तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत जानना जरूरी है, इसलिए इट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम 10th. If you went to exam, notice and carefully this word, which word combined with another word. किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड मिला हुआ है, कॉम्बाइन किया, जुड़ा हुआ है.
और देखिए कुछ हम लोग छोटा छोटा भी यूज जानेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख भी सकते हैं किसके साथ कौन सा वर्ड है, और ये जहन नशी कर लें अच्छे से। और बच्चे आगे हम एक दो आपको प्रेपोजिशन जो आपका बहुत ही यूजेबल है और वो चीज़ को हम जानेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं एट का, क्योंकि प्रेपोजिशन का बेसिकली दो जगह यूज होता है। प्रेपोजिशन को हम लोग दो जगह यूज करते हैं बेसिकली, वो कहाँ कहाँ है, एक तो है प्लेस के मीनिंग में और दूसरा है हम लोग टाइम के मीनिंग में यूज करते हैं। प्लेस में कहाँ होगा, ये छोटी जगह में यूज होगा एट का यूज। एट मीन्स पर या मैं, एट मीन्स पर या मैं। जैसे हम यूज कर सकते हैं छोटी जगह के लिए, जैसे आई लिव एट। आप कहीं पे भी अगर आप छोटी जगह में, क्योंकि छोटी जगह दैट मीन्स कि कोई भी कंट्री नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टेट नहीं होना चाहिए, स्टेट का नाम नहीं होना चाहिए, या कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर का जो पार्ट है। जैसे पटना है, पटना ही के अंडर में काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे आलमगंज, सुल्तानगंज, गाय घाट, इस टाइप का, फुलवाड़ी है। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल है, अगर आप बोलेंगे मैं फुलवाड़ी में रहता हूँ, तो आप कभी ये यूज़ नहीं करेंगे आई लिव इन फुलवाड़ी शरीफ, आई लिव एट फुलवाड़ी, क्योंकि छोटी सी जगह के लिए एट यूज कर सकते हैं। उसी तरह आई लिव, यहाँ पे हम कोई भी जगह ले सकते हैं। सुल्तानगंज में रहते हैं तो आई लिव एट सुल्तानगंज, आई लिव एट आलमगंज, आई लिव एट, आप छोटी जगह गांधी मैदान भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्लेस के मीनिंग में छोटी जगह के लिए एट का यूज कर सकते हैं। टाइम में कर सकते हैं कहाँ कहाँ, जहाँ पे टाइम एग्जैक्ट टाइम होगा। जैसे हम यूज करेंगे आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ एट 3:30 दैट मीन्स कि 3:30 बजे। तो ये टाइम की जो एग्जैक्ट टाइम है उसके साथ एट यूज करेंगे। एक तो प्लेस जो छोटी जगह है, कोई भी जगह ले लेंगे यहाँ, और टाइम जो एग्जैक्ट टाइम होगा तो एट उसके साथ यूज करेंगे। उसी तरह बच्चों एक दो और हम जानेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एट का तो आपने जाना क्योंकि ये बहुत ही यूजेबल था। उसी तरह इन वर्ड है, इन दैट मीन्स में, इन दैट मीन्स में, ये भी दो जगह पे यूज होता है। एक प्लेसेस में यूज करते हैं हम लोग, और दूसरा हम लोग टाइम में यूज कर सकते हैं। तो टाइम में इसके लिए फिक्स है कौन कौन टाइम है इसके साथ, तो आप कोई भी ईयर लिखा हुआ रहेगा, या भी कोई भी सीजन लिखा हुआ रहेगा, आपका सीजन लिखा हुआ रहेगा, या फिर कोई भी आपका मंथ लिखा हुआ रहेगा। इन सब के साथ इन यूज करेंगे ताकि आपको समरी वगैरह लिखने में ये मिस्टेक नहीं हो। प्लेसेस का मतलब बिग प्लेसेस, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं आई लिव, यहाँ खाली जगह है, कोई भी बड़ा जगह, जैसे पटना है, पटना एक बड़ी जगह है, या इंडिया कोई भी चीज ले सकते हैं, तो वहाँ पे एट यूज नहीं करेंगे, इन यूज करेंगे। जैसे आई लिव इन पटना, तो आप यहाँ पे फिलअप का आपको एग्जाम में देगा तो इन यूज करेंगे। बड़ी जगह के लिए इन और छोटी जगह के लिए एट, याद रखिएगा। आई लिव इन पटना, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन जो बड़ी जगह दिल्ली, मुंबई, इस टाइप का। उसी तरह टाइम के साथ ईयर है, तो आप जैसे बोल सकते हैं अभी 2020 है, तो आप बोल सकते हैं मैं 2020 में पटना में रहता था। तो इस टाइप के आई लिव इन पटना इन 2020, तो आप जो है इन का यूज ईयर के साथ कर सकते हैं। इन 1960, इन 1990, इन 1995, तो इन 2001, इन 2002, इस टाइप का जो ईयर है वो। आप सीजन है, जैसे हम लोग का 4 है, कहीं कहीं 6 भी गिना सकते हैं। जैसे अभी समर सीजन है, कहीं विंटर सीजन है, तो इन विंटर, इन समर, जब भी आप लिखना रहेगा तो मैं समर सीजन में घूमने जाता हूँ, आउटिंग में जाता हूँ, तो आप इन यूज करेंगे सीजन के साथ। इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, तो इस टाइप का। जैसे मंथ्स है, मंथ भी काफ़ी 12 है। जैन है, दैट मीन्स जनवरी। फेब है, फरवरी, तो इन जैन, इन फेब, इन मार्च, इन अप्रैल, इन जून, तो ये मंथ्स के साथ। ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सारे चीज़ें पूछता है। और एक छोटी सी चीज़ है, और एक प्रेपोजिशन है बच्चों, जानिए आप क्या है इसमें। ऑन वर्ड है, ऑन दैट मीन्स पर का यूज होता है। तो ये ऑन कहाँ का यूज करेंगे, एक तो सबसे पहले डेट के साथ यूज करेंगे, और आपका एक है डेज के साथ यूज करेंगे। डेट दैट मीन्स कि आज तारीख कितनी है, तो आप अगर आपके ये जो भी डेट हो, अगर आपका 12 तारीख है तो 12, 14 तारीख है तो 14, 13 तारीख है तो उसके साथ ऑन यूज करेंगे, डेट के साथ। याद रखिएगा कोई भी डेट होगा ऑन यूज करेंगे। ऑन 26 जून 2020, ऑन 26 आप 26 आप कर सकते हैं, या फिर ऑन 12 जून आप बोल सकते हैं। तो डेट जो भी होगा उसके साथ ये ऑन का यूज करेंगे। जैसे डेज है,
डेज दैट मीन्स कि आपका क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो आप बोल सकते हैं कैसे कि मैं मंडे को पढ़ने जाता हूँ, आई गो टू रीड ऑन मंडे, आई गो टू स्टडी ऑन ट्यूसडे, आई गो टू मार्केट ऑन वेंसडे। तो बुध का दिन फ्राइडे तो ऑन फ्राइडे, सैटरडे तो ऑन सैटरडे। तो ये डेज के साथ और ये डे के साथ ये यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा एक और डिफरेंस आपको हम बताते हैं कि क्या है। जैसे बच्चों आपका एक वर्ड है बिटवीन, बिटवीन एक वर्ड है अमंग। ये मीनिंग में दोनों सेम है, ये भी दो के बीच में है, ये मीनिंग में बीच में, बहुत सारे के बीच में, जो प्लूरल होगा वो, क्योंकि बीच में दोनों का मतलब है बीच में। लेकिन जब दो के बीच में रहेगा तो बिटवीन यूज करेंगे, आप बहुत सारे के बीच में रहेगा तो उसको अमंग यूज करेंगे। जैसे मेरे और मोहन के बीच में किताब रखा हुआ है, अ बुक इज लाइंग बिटवीन मी एंड मोहन। उसी तरह अगर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिठाइयाँ लड़कों के बीच में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग द स्टूडेंट्स या अमंग अस, अमंगेस्ट अस या अमंग द स्टूडेंट। जब बहुत सब के बीच में होगा तो अमंग का यूज करेंगे, और अगर दो के बीच में होगा तो ये बिटवीन का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछता है। उसी तरह आपका एक वर्ड है टू, टू दैट मीन्स की, और एक वर्ड है टू वर्ड्स, ये भी की और का मतलब। टू का मतलब होता है एग्जैक्ट। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आई गो टू स्टेशन, आई गो टू स्टेशन, मैं स्टेशन जाता हूं। और इसी तरह ये दूसरा एग्जांपल देखिए, आई गो टूवर्ड्स द स्टेशन, या स्टेशन आप द यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी। आई गो टू स्टेशन, आई गो टू द स्टेशन, या आई गो टूवर्ड्स स्टेशन, या द यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी, ये ऑप्शनल। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप टू यूज किए हैं या टू वर्ड, दोनों में मीनिंग में क्या डिफरेंस। आई गो टू स्टेशन दैट मीन्स कि आप स्टेशन ही जा रहे हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। लेकिन इसका मतलब मीनिंग सेम है, लेकिन ये यूज डिफरेंस है। आई गो टूवर्ड्स स्टेशन दैट मीन्स कि आप स्टेशन की ओर जा रहे हैं, हो सकता है स्टेशन ना जाके वहीं से कट के आप कहीं और चले जाएं। तो इस टाइप के सेंस कि कहीं एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जाना रहे तो आप टू यूज करेंगे, और उस पॉइंट पे नहीं, वहां से आप अगर कहीं पे टर्न ले लें तो आप और के मीनिंग में टू वर्ड्स का यूज करेंगे, जो एग्जाम में आपका कभी कभी फिलर के तौर पर पूछता है। सो प्रीपोजिशन का जो आपसे हम लोगों को डिस्कस करना था, जो मेन वर्ड था जो आपके एग्जाम में, वो फर्स्ट वाला जो आपको किसके साथ ऑन किसके साथ एट लगता है, और इन तीनों का डिफरेंस, कुछ प्रीपोजिशन का डिफरेंस क्या है, क्योंकि प्रीपोजिशन काफी मीनिंग रखता है, बहुत सारे मीनिंग के साथ यूज किए जाते हैं। आप एक वर्ड लास्ट में आप देख सकते हैं, एक वर्ड है बाई और एक वर्ड है विद, दोनों में डिफरेंस है। बाई का मतलब से या द्वारा, और विद का भी मतलब से या द्वारा। बाई का यूज आप कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँगा कि ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, ये मैं बस से आता हूँ, किसी के द्वारा। जैसे आई गो टू कॉलेज बाई बस, आई गो टू मार्केट बाई ऑटो, ये तो एक कोई साधन है, कोई सोर्स है उसके भी। लेकिन आप अगर एक चीज कह सकते हैं, जैसे मैं पेन से एग्जाम में लिखता हूँ, आई राइट इन एग्जाम बाई पेन नहीं, विद पेन। कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप विद लगाएंगे, और किसी आदमी के द्वारा कोई चीज किया जाए तो उसका बाई का यूज कर सकते हैं आप। तो ये छोटी छोटी डिफरेंस है जो एग्जाम में इस टाइप का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे पहले, और ये सारी चीजें एक प्रीपोजिशन का, वन प्रीपोजिशन में हैव मोर एंड मोर मीनिंग, सो शुड ऑल एंड ईच मीनिंग कीप इन योर माइंड। एंड if you have any doubt related to your preparation, please comment on your comment box and send this video to your friends more and more, so that they get more and more benefit by watching it.